सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, जहाँ पर हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा और मज़ेदार बनाया जाए। मेरे इससे पहले के सारे वीडियोज इंग्लिश में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं भारत के ऑडियंस के एक बड़े सेक्शन तक पहुंचना चाहता हूँ तो मेकिंग वीडियोस इन हिंदी वुड बी बेटर चॉइस। सो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बाद से भी हिंदी में वीडियोस बनाएंगे। देखते हैं इसमें ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आगे देखा जाएगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इससे पहले के 4 वीडियोस में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स फंक्शंस को कवर कर चुका हूँ। आज बारी है सेक इनवर्स की। सो अगेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसका एंगल ACB है थीटा। तो सेक थीटा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा ये होगा, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ दैट hypotenuse over base. So this would be AC over BC. इस वैल्यू को हम x मान लेते हैं। सो सेक थीटा हो जाएगा x। हमारे पास एक इसका इनवर्स फंक्शन है सेक इनवर्स। ये क्या करेगा? किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ये भी सेम काम करेगा। ये कोई आउटपुट वैल्यू को देगा और उसके लिए उस आउटपुट वैल्यू तक पहुंचने के लिए वो आउटपुट वैल्यू इस इनवर्स फंक्शन में इनपुट वैल्यू होगा और उस आउटपुट वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें इस ओरिजिनल सेक फंक्शन में कौन सा वैल्यू ऑफ थीटा इनपुट करना है वो हमें ये देगा। सो सेक की वैल्यू सेक फंक्शन के आउटपुट थीटा के लिए x होता है। सेक इनवर्स का आउटपुट फॉर x वुड बी थीटा, राइट? क्योंकि इसका इसीलिए मतलब होता है कि अगर किसी सेक फंक्शन का आउटपुट वैल्यू x है तो सेक इनवर्स का आउटपुट वैल्यू थीटा होगा। ओके, दिस इज द बेसिक आइडिया। बट अगेन किसी भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह इसमें भी वही लिमिटेशन आ जाती है कि सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये एक लॉ का सॉल्यूशन है तो दैट वुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइक्लिक होते हैं। इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो वैल्यूज को रिपीट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ थीटा ही नहीं, एंगल के ऐसे बहुत बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं जिसके लिए सेक फंक्शन का आउटपुट होगा x। सो ये कहना कि सेक इनवर्स ऑफ x का आउटपुट वैल्यू सिर्फ थीटा होगा, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसका आउटपुट वैल्यू थीटा के अलावा भी और भी बहुत 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 सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए जा सकते हैं। जनरल फॉर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जनरल फॉर्म है, बिल्कुल कॉस की तरह 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ओके, यहाँ पर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 0 लगू बैठाऊं तो प्लस थीटा एंड माइनस थीटा, आई थिंक यहाँ पर एक प्लस माइनस होगा। मैं ये चीज थोड़ी देर के लिए भूल चुका था, सॉरी फॉर दैट। ये होगा जनरल वैल्यू। यहाँ पर इनकी कोई सी वैल्यू भी पुट करने पर हमें थीटा की कुछ ऐसे वैल्यूज इनकी वैल्यूज यहाँ पर कोई इंटीजर होना चाहिए, जैसे कि +2 -1 +2 -2।
हमें ये सेट का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि वो हम 11वीं में ही सीखते हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू 0 बैठाऊँ तो यहाँ पर सेक इनवर्स ऑफ एक्स आएगा प्लस माइनस थीटा। अगर मैं इनकी वैल्यू -1 बैठाऊँ तो यहाँ पर होगा -2 पाई प्लस माइनस थीटा, ऐसे करके। ओके, अब बात आता है यहाँ पर कि यहाँ पर प्राइमरी वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए। प्राइमरी वैल्यू अगेन इसको ग्राफ से समझना आई थिंक मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा रहता है। एक यहाँ पर एक से रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज ऑफ थीटा एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज ऑफ सेक थीटा। अभी अगर यहाँ पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, यहाँ पर वो जो मिनिमम वाई वैल्यू हिट कर रहा है दैट इज 1, और ये कब हिट कर रहा है जब एक्स एक्सिस यानी थीटा की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि देखो सेक थीटा का मतलब क्या होता है कि थीटा के पर्सपेक्टिव से जो हाइपोटेनस है जो बेस का रेशियो, ये रेशियो लोएस्ट जो है वो 1 तक ही पहुंच सकता है, और वो तभी होगा जब ये एंगल एकदम 0 हो जाएगा। इन दैट वेरी स्पेसिफिक केस ये तो स्ट्रेट लाइन एसी एंड बीसी एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज होंगे, और तभी इन दोनों का लेंथ सेम होगा। दैट केस ओनली इन दोनों का रेशियो 1 होगा। नाउ इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर किस पॉइंट तक पहुंच सकती है। यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू 90 ले लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो क्या होगा कि इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है, ये वाला साइड और ये जो लेंथ है, जो हाइट है, वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और ओनली वे अगर हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है तो द ओनली वे दैट वुड बी पॉसिबल अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, लेकिन ये दोनों पैरेलल भी है। सो इसका मतलब सिर्फ इन्फिनिटी में जाकर ही ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इन्फिनिटी में जाने के बाद हाइपोटेनस का लेंथ हो जाएगा इन्फिनिटी एंड बेस का लेंथ तो वही रह जाएगा। सो सेक 90 डिग्रीज π/2 रेडियंस ये हो जाएगा इन्फिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड बाय बीसी, ये भी अनडिफाइंड ही है। इसी की वजह से देख सकते हो कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू π/2 की अप्रोच कर रही है, वैसे ही यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर सेक थीटा का मिनिमम सॉरी हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज -1, and that value we get for value of theta for pi. ओके, एंड देख सकते हो कि इसी रेंज में यहाँ पर सेक थीटा के सारे पोटेंशियल वैल्यूज कवर्ड है। मैंने तुमको ये सब पहले ही बताया कि हम प्राइमरी वैल्यू उसी रेंज में लेना चाहते हैं जिस रेंज में
उस ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे आउटपुट वैल्यूज कवर्ड हो, और अगर वो टोटल रेंज पॉजिटिव साइड में है तो बेहतर है। लेकिन हमारा गोल एक्चुअली है कि इसे वाई एक्सिस के जितने करीब हो उतना करीब पहुंचाना। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि अगर हम वाई एक्स आई मीन वाई एक्सिस के राइट साइड में, दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, उसमें देख सकते हैं कि उसी साइड में सारे वैल्यूज विदाउट रिपीटिंग हमें मिल जाएंगे। ओके, सिर्फ हमें एक वैल्यू नहीं मिलेगी, दैट इज जीरो। हमें पॉजिटिव वन से नेगेटिव वन तक की बीच की वैल्यूज नहीं मिलेगी। आई मीन सॉरी फॉर सेइंग कि एक भी नहीं, एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। हमें एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम सारे पोटेंशियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कि -1 से लेकर +1 तक के बीच के वैल्यूज हमें नहीं मिलने वाले हैं। So first of all, let me show you what the range of the Feynman function would be. Range of primary value actually. Would belong to the set of 0 radians to pi radians. According to this graph, क्योंकि इसी के अंदर इसी रेंज के अंदर सारे वैल्यूज कवर्ड है। लेकिन पहली बात तो ये कि हम इसमें 90 डिग्रीज की वैल्यूज को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो कि 90 डिग्री पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंफिनिटी के दोनों इंफिनिटी की तरफ एक साथ हिट कर रहा है। तो दिस इज वेरी लाइक दिस इज सुपर अनडिफाइंड। सो हम यहाँ पर इंफिनिटी की वैल्यूज तो नहीं ले सकते, सॉरी आई मीन एंगल वैल्यूज इसमें π/2 नहीं हो सकता। So the actual range is from 0 to pi minus π/2. ओके, एंड एक और चीज देख रहे हो यहाँ पर इस ग्राफ में तो हम देख सकते हो कि सेक थीटा की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 कब होगा जब what is sec theta? What is sec theta is hypotenuse over base. अब ये रेशियो 0 कब होगा जब बेस इंफिनिटी होगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हाइट और हाइपोटेनस के लेंथ को चेंज इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इस एंगल की वैल्यूज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, तब से हाइट और हाइपोटेनस की वैल्यू से चेंज हो सकती है। लेकिन बेस की वैल्यू फिक्स्ड है, ये कभी भी इंफिनिटी तक पहुंच ही नहीं सकती। इसका मतलब there is absolutely no value of no R2 value जिसके लिए कि second inverse of that value is sorry actually it's wrong, I said wrong. There is no value of theta for which sec theta is gonna be 0. ओके, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस सेक इनवर्स फंक्शन के डोमेन एंड रेंज को निकालने की कोशिश करें तो इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन मतलब क्या है, इसके सारे पॉसिबल इसके सारे पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, और ये इनपुट वैल्यूज तो ऑफ कोर्स देख एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इनपुट वैल्यूज -1 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकता, सॉरी +1 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकता है, -1 से लेकर -इंफिनिटी तक हो सकता है। तो इसके बीच के किसी भी वैल्यू को हम रीच कर ही नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये रेशियो 1 के नीचे कभी नहीं जा सकता, क्योंकि 1 के नीचे तभी जाएगा जब क्योंकि देखो 1 के नीचे तभी जाएगा जब ये इस बेस की वैल्यू हम चेंज कर पाए, क्योंकि हाइपोटेनस की तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें मिलेगी अगर जब हम सेक थीटा की वैल्यू 0 होगी,
तब हेल्थ हाइपोटेनस और डेस्क की वैल्यू सेम होगी। सो डोमेन would be this set. Domain would belong to कितने इसके प्रोडक्शन इनपुट वैल्यूज कितने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लेकर इंफिनिटी तक है, लेकिन इंफिनिटी एक अनडिफाइंड नंबर है तो उस तक तो हम पहुंच नहीं सकते, तो ये एंड होगा फर्स्ट ब्रैकेट से प्लस माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक है। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी एक अनडिफाइंड नंबर है तो उस तक भी हम कभी नहीं पहुंच सकते। इन सब से हमें माइनस करना पड़ेगा ये हमें एक सेट की वैल्यू +1 से लेकर जो कि +1 से लेकर -1 तक होता है, क्योंकि +1 और -1 के अंदर ऐसी एक्चुअली इसको लिखने का सही तरीका ये है -1, +1, क्योंकि इन दो नंबर्स के बीच के ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। इन दो नंबर के बीच में जो नंबर्स की वैल्यू है सेक थीटा की वैल्यू उन तक कोई पहुंच नहीं सकती। अच्छा ठीक है। अब अगर रेंज की बात करें, इस फंक्शन के रेंज की बात करें, रेंज तक अगर हम प्राइमरी तो उसकी रेंज की बात करें तो वो यही होगी 0 पाई -π/2। और उस रेंज की अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि देखो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके इसमें n की वैल्यू चाहे जो भी हो, इसकी वैल्यू π/2 के किसी भी लाइक नेचुरल मल्टीपल के बराबर नहीं होगी। हमें तो इसका एक्चुअली कैसे दिखेगा रेंज की बात करें तो जो होगा ये भी होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर, ये एंगल वैल्यू सर, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा इन π/2, जहाँ पर जो कि मैं इधर से लिखता हूँ all the natural multiples, और आई थिंक इसे इंटीजर मल्टीपल करना सही होगा, ऑफ π/2। ओके, यहाँ पर लिख देता है n बिलोंग्स टू z, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो इस ग्राफ में देख सकते हो कि π/2 के किसी भी इंटीजर मल्टीपल के लिए ये सेक थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। सो हमें सेकंड इनवर्स फंक्शन एंगल से देगा, लेकिन अगर हम किसी ऐसे एंगल वैल्यू तक पहुंचना है जिसके लिए सेक थीटा की वैल्यू ही अनडिफाइंड है, तो ऑफ कोर्स वो अनडिफाइंड वैल्यू तो कभी सेकंड इनवर्स फंक्शन की इनपुट वैल्यू नहीं हो सकती। सो इसका मतलब इस सेकंड इनवर्स फंक्शन की आउटपुट वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रेंज तो करेगी, लेकिन इसमें से सारे के सारे π/2 के सारे इंटीजर मल्टीपल्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर ये चीजें वैलिड होगी। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को मेरा इस वीडियो में जो कुछ भी सीखा है उसमें तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे डाउट को सॉल्व करने की। एंड until the next one drops, keep learning.